हेलो हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम 10th क्रॉस कर लेते हैं तो हमको सब्जेक्ट चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्री प्लान रहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं, उनको गाइड करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बट क्या है, कुछ कुछ के पेरेंट्स को भी मतलब उतना ज़्यादा पता नहीं होता और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस के लिए कोई नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके में प्रॉब्लम आती है कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें जिससे हम आगे अपने स्कोप को बढ़ा सकते हैं या जो हमको स्कोप मिल सके जहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, मेरी स्ट्रीम है बायो, मैंने बायो लिया है। और एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मैथ साइंस भी लेते हैं, मैथ साइंस लेके फिर इंजीनियरिंग करते हैं। देखिए, मेडिकल लाइन में मैं अपनी अगर फील्ड की बात करूँ, जो मैंने बायो लिया है, बायो के बाद मैंने नीट दिया। नीट क्रॉस करने के बाद मैंने पीएटी का भी एग्ज़ाम दिया था। देन उसके बाद में कुछ 1-2 नंबर्स के कारण मेरा सिलेक्शन पीएटी में भी रुक गया था, काउंसलिंग तक मैं पहुंच गई थी। बट क्या हुआ कि उस टाइम पे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ना बनने के कारण वो रुक गई थी प्रोसेस। देन फिर क्या हुआ था, जब नीट का एग्ज़ाम था उसमें मैं एक बारी मैं शायद मेरा डेंटल में हो गया था, बट मुझे डेंटल का नहीं करना था, तो फिर मैंने डेंटल का नहीं किया था। और तीसरी बात ये है, जब मैं क्या कहते हैं, फिर मैं प्राइवेट से नर्सिंग का एग्ज़ाम कर रही हूँ, मतलब अभी मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि आप उसके में स्कोप्स रहती है कि भाई आप जब 12th क्रॉस कर लेते हैं, जब आप बायो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं तो आपके पास नर्सिंग की फील्ड रहती है। बीएचएमएस आप कर सकते हैं, बीएएमएस आप कर सकते हैं, जिसको हम बीएचएमएस को होम्योपैथी कहते हैं और बीएएमएस को हम आयुर्वेदा करते हैं, जिसके अगर आप 4 साल कंप्लीट करने पर आप करते हैं तो उसमें आपको डॉक्टर की डिग्री प्रोवाइड हो जाती है। आज आप मेडिकल ऑफिसर्स एमओज बनते हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जगह पर आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग में भी यही चीज़ है, अगर आपको डिग्री मिलती है आप प्राइवेट में भी और फिर सरकारी में भी आप जा सकते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपको मिलेंगी। जैसे वैकेंसीज आती है तो सीएचओ के लिए आती है, ठीक है, और फिर स्टाफ नर्स के लिए भी आती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए आती है। तो आप बायो स्ट्रीम से इतने सारी चीज़ें कर सकते हैं। बायो स्ट्रीम से आप पैथोलॉजी कर सकते हैं, फार्मा कर सकते हैं, जो आप दवाई बेचना हुआ, लाइसेंस मिलता है आपको, लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। देन आप दवाइयों को बेच सकते हैं। लैब में क्या होगा, पैथोलॉजी अगर आप करते हैं तो आप खुद के घर में लैब खोल सकते हैं, और या फिर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट में आप काम भी कर सकते हैं। तो ये रही बायो की बात। मैथ साइंस का ऐसा है कि आप मैथ साइंस लेके आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग रहती है, मैकेनिकल रहती है, सीएस रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप मैथ साइंस लेके कर सकते हैं। मुझे आइडिया ज़्यादा नहीं है मैथ साइंस का, जो मुझे प्रॉपर पता है, मैं जिस फील्ड से हूँ मुझे उसका ज़्यादा आइडिया है, इसलिए मैं आपको अपने स्ट्रीम के बारे में शेयर कर रही हूँ। और फिर आता है आर्ट्स। आर्ट्स भी लोग लेकर बहुत कुछ और रहता है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर भी एक अच्छा सब्जेक्ट अभी के टाइम पे चल रहा है, जो कि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अभी पीएटी में बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर से सिलेक्ट होके जाते हैं, तो उनकी भी स्ट्रीम अच्छी है। उनको भी फिर ऑफिसर के रूप में भी उनको वैकेंसीज आती है, जब वो फॉर्म भरते फिलअप करते तो उनकी भी अच्छी खासी पेमेंट होती है। यानी आप उसमें भी जाकर अच्छा कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारी स्कोप्स होती है। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट का है। अगर आपका इंटरेस्ट बायो स्ट्रीम में है, आप बायो लीजिए, मैथ साइंस में मैथ साइंस लीजिए, एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर लीजिए, आर्ट्स से आर्ट्स लीजिए, या फिर कॉमर्स है तो कॉमर्स लीजिए। आपका आपका माइंड क्या बोल रहा है, आपका अंदर से क्या बोल रहा है, आप मतलब कोई भी काम को इजीली कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ आप लेके चल सकते हैं। देखिए, पढ़ाई आज के टाइम में कंपलसरी है। जब हम बेसिक पढ़ते हैं तब हमारा सब क्लियर होता है ना, जब 1 2 3 4 पढ़ते हैं तो हमें कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है। अभी हम सुनते हैं, काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे बहुत सारे लोगों से, साइन थीटा कॉस थीटा का कोई वैल्यू नहीं होता। हाँ, एक्चुअली में नहीं होता, बट हम जब पढ़ते हैं धीरे धीरे, जब हम लेवल 1 से लेवल 10 में पहुँचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, है ना। तो सिंपल सा यही है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी सीखें कि कभी अगर हमको ज़रूरत पड़े तो उसकी कमी महसूस ना हमको, तो इसलिए हमको सब पढ़ना चाहिए। बट हमको बेसिक जो है हमको हर जगह पे पता यूज़ होती है, या फिर हम हर जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें मैथ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बोलते हैं कि पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। तो ऑब्वियसली जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें मैथ्स नहीं आएगी, क्या होगा कि हम कैलकुलेशन अच्छे से प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन। इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अपने अंदर की स्किल्स को भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में पढ़ाई उतनी मैटर नहीं करती जितना कि स्किल मैटर करता है। पर मैं कहूँगी कि आप पढ़ाई और देन स्किल्स दोनों पर ज़्यादा काम करें। हो सके तो पढ़ाई में आप एवरेज रहे कि हाँ, हमें पास होते जाना है, पर अपनी जो स्किल्स है, जहाँ पर आपका माइंड चल रहा है, आपका इंटरेस्ट शो हो रहा है, वो चीज़ आप कंटिन्यू रखें। इससे क्या होगा कि आप कभी भी जाएँगे ना तो खाली नहीं बैठे रहेंगे, किसी के लिए कभी ना कभी आप काम ज़रूर आएँगे। आपकी जब स्किल डेवलप होगी, आप किसी को कुछ अच्छा, कुछ एंटी, कुछ यूनिक आप प्रोवाइड कर पाएँगे, या फिर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी फील्ड से। तो प्लीज़, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो या फिर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी भी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय।